अब रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट नहीं छापेगा। 2000 के नोट के छपने को रोक का एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, लेकिन हाँ, आप इसको बदलवा सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर के। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो सितंबर 2023 तक आप जाइए और बैंक में जिस तरीके से पहले ये सुविधा थी 2016 में जब नोटबंदी लागू हुई थी, उसी तरीके से सितंबर 2023 तक ये सुविधा है कि आप नोट बदलवा लें। तो ये सलाह दी गई है कि अब आप ये नोट इस्तेमाल ना करें, ना ही ये नोट और छपेंगे। दरअसल आपको ये बता दें कि 2000 की करेंसी नोट सर्कुलेशन में ही नहीं था, लेकिन जब नवंबर 2016 में नोटबंदी आई तो उस समय जल्दी से नोट ताकि मार्केट में उपलब्ध हों, उस वजह से 2000 डिनोमिनेशन के नोट्स छपने शुरू हुए। अब सरकार का ऐसा मानना है कि कोई ज़रूरत महसूस नहीं है कि इसको करेंसी नोट को मार्केट में रखा जाए। इस वजह से इन नोटों के छपने पर रोक लगी है और जनता इसको इस्तेमाल वैसे भी करने में दिक्कतें आती थी। अगर जैसे उनके पास है भी तो वो किसी भी बैंक में जा करके इसको बदल लें और उसके बदले में चाहे 500 रुपये का नोट ले लें, 100 का नोट ले लें, लेकिन इनको बदलवा लें। ये बात अभी सामने आई। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी राजनीतिक दलों की, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी एक्सपर्ट्स की, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है ये बड़ा अच्छा कदम है। होता क्या था कि आप बाजार में गए 2000 का नोट लेकर के, वो इतना बड़ा नोट है कि कोई तोड़ ही नहीं पाता था, तो उसका चेंज नहीं मिलता था। ये एक समस्या बहुत उठती थी। दूसरी चीज, एक आरोप ये लगता था कि भारी मात्रा में जो लोग ब्लैक मनी स्टोर करते हैं, बीच में तमाम ऐसे वाकये सामने आए जिसमें 2-2 हज़ार रुपए के नोट लोग स्टोर करने लगे। कोई अपनी अलमारी में छुपाए हुए है, कोई दीवार में चिनवा दे रहा है, टाइल्स के पीछे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें सब देखने को मिलती थी। इसके अलावा काउंटरफीट करेंसी का भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया था कि ये नकली नोट छपने लगे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये नोट सलाह दी गई है कि लोग बदलवा लें इसको, और नए नोट तो अब बिल्कुल नहीं छपेंगे। अखिलेश शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये कदम उठाने के पहले क्या मतलब तर्क क्या दिया गया है कि ऐसा क्यों किया गया? देखिए, आप जानते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तभी उसके बाद जो है 2000 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट छपना शुरू किया गया था। तब जो नोट छापे गए थे तब उनकी जो उम्र थी, यानी जो कागज़ और जो उनके छपाई और वो सब होता है, 4 से 5 साल उसकी उम्र मानी गई थी। और हमने ये देखा है संकेत कि पिछले कई वर्षों से 2000 रुपये का जो नोट है, इसकी प्रिंटिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी। यानी उस वक्त जो नोट 2016 के बाद से छपे थे वही नोट सर्कुलेशन में थे, और उसके बाद नए नोट जो है वो छपने बंद हो गए थे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आप जब दुकान पर जाते हैं तो आपको अब 2000 रुपये के नोट अमूमन नहीं मिलते हैं। अगर आप एटीएम में भी जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो 2000 रुपये का नोट अब आपको नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि इनकी जो प्रिंटिंग है वो बंद हो चुकी है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो 2000 रुपये का नोट उपलब्ध था मार्केट में। अब सरकार ने फैसला किया है कि चूंकि इसकी उम्र 4 से 5 वर्ष की ही थी, इसलिए अब 30 सितंबर 2023 से इसके बाद जो है आप तब तक अपने जो नोट हैं उनको बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट घर में रखा है तो आप 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 10 नोट एक बार में, यानी 20,000 रुपये आप बैंक में, अपने नज़दीकी बैंक में जाइए, अपने जहां आपका खाता है वहां जाइए और वहां पर इसको जमा करा दीजिए अकाउंट में। और बाद में आपको 500 रुपये का, 200 रुपये का या 100 रुपये का इस शक्ल में आपको नोट आसानी से मिल जाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बैंक आपको लेने से मना करता है आपके नोट, तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान भी हो जाएगा। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2000 रुपये का नोट है जिसकी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है वो प्रचलन से बाहर होगा, लेकिन वो वैध मुद्रा बना रहेगा, यानी उसका लीगल टेंडर बना रहेगा। अखिलेश जी, लेकिन एक और चीज पता चली है और ये बहुत रोचक है, अगर आप बता दें, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत जगहों पर जब रेड मारी गई तो ब्लैक मनी का जो स्टैश था वो 2-2 हज़ार के नोटों का ही था, क्योंकि जो लोग रखते हैं ये काला धन, उनको जरा रखने में सहूलियत होती होगी कि 2-2 हज़ार की गड्डियां वो रख रहे हैं। लेकिन अब ये नियम भी बना दिया गया है कि अगर आप बैंक में जा करके अगर बदलवा रहे हैं तो आप एक बार में 20,000 ही बदलवा सकते हैं, यानी कि अगर उससे ज्यादा है तो भी आप पकड़े जाएंगे। कुछ वैसा ही नियम, जैसा कि संकेत आप जानते हैं कि जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था, नोटबंदी की गई थी, तब भी कुछ इसी तरह का नियम बनाया गया था कि आप एक
तय मात्रा में या तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या जो पुराने नोट थे आप उनको बैंकों में जमा कर सकते हैं। तो ये कुछ उसी तरह का नियम है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, यानी समय काफ़ी ज़्यादा है। 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त है। एक दिन में आप एक बार में इतना ही करा सकते हो। आप जानते हैं कि जो अमूमन जो आम लोग हैं जिनके पास भ्रष्टाचार की काली कमाई नहीं है, वो ना तो अपने घरों में इतनी बड़ी संख्या में नोट रखते हैं और ना ही उनके पास इस तरह के नोट होते हैं। जिनका जिक्र आपने किया है, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर तो परेशानी उन लोगों को होगी जिनके पास जो नोटों का बिस्तर बना करके रात को सोते हैं, उनको तो दिक्कत होगी। लेकिन ये बात ज़रूर कही गई थी जब 2000 रुपये का नोट आया था, तो जब ये कहा गया था कि आपने नोटबंदी का मकसद आपका ये था कि कालेधन को रोका जाए, तो फिर 2000 रुपये का नोट क्यों जारी किया? क्योंकि 2000 के नोट में आपको पैसा रखने में, नकदी रखने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए तब भी इस बात का विरोध किया गया था कि 2000 रुपये का नोट को आपको नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब शायद सरकार ने सोचा है कि इसको अब खत्म कर दिया जाए, और जो नोटबंदी के पीछे जो असली कारण था और जो असली उद्देश्य था कि जो नकदी है उस पर रोक लगे, कालेधन पर रोक लगे, मुझे लगता है कि उस दिशा में एक फिर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी अखिलेश शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।